हाय गाइस, होप यू आर फाइन एंड सेफ। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है, आपने टाइटल से तो समझ ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स की, जिनकी आपको ज़रूरत होगी रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इटली में दो तरीके की स्कॉलरशिप्स होती हैं। पहला मेरिट बेस्ड, दूसरा जो आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है, जो कि या फिर रीजनल स्कॉलरशिप्स होती है। ओके, तो जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है उसके अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एडिशनल नहीं देना पड़ता है। बट फॉर द रीजनल्स और द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यू हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स हेयर। ओके, जिससे आपका वो लोग एक ई से वैल्यू निकालेंगे और उसी के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ई से वैल्यू क्या है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तब तक मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी अपना ई से वैल्यू फाइल करने के लिए। ओके, तो डॉक्यूमेंट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी ये डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, आप 2 साल का बनवाइएगा। ओके, 2 साल की ही आपको इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। लेट्स से कि आप लोग 2024 में आ रहे हैं। ओके, 2024 में आपको लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको 2022 और 2023 का जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है या फिर जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है, बैंक डिटेल्स है, वो आपको 2022 और 2023 का बनवाना है। ओके, ये क्यों है इसका मैं आपको रीज़न आगे बताता हूँ। ओके, तो हम पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, वो है हमारा फैमिली कंपोजिशन एंड इनकम डिटेल्स। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट में आपको आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डिटेल्स लिखनी है, उनका नाम और उनका रिलेशनशिप कि आपके साथ क्या है, प्लस उनकी डीओबी और उनका क्या ऑक्यूपेशन, लाइक आपके फादर बिजनेसमैन है या फिर किसी का कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, फिर आपकी मदर जॉब करती है, फिर वो हाउस वाइफ है, आपके जो भी सिबलिंग्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो नहीं है तो ज़रूरी नहीं आप उनका नाम लिखो, अगर है तो लिखो, वरना इट्स ओके। बाकी जो भी आपकी फैमिली में है, आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, नॉट योर चाचा मामा, ये नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका डिटेल्स आएगा। ओके, उसके अलावा आपको उनकी इनकम लिखनी है 2 साल की, जैसे कि मैंने बताया था 2022 और 23 की। ओके, तो इसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका प्रॉपर्टी डिटेल्स का। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको जो भी आपकी फैमिली के पास प्रॉपर्टी है, लेट्स से आपका से खुद का घर है या फिर आपके पास कोई लैंड है, तो आपको उसका इवैल्यूएशन इसमें लिखना होता है कि आपका ये प्रॉपर्टी या फिर ये मकान जो भी है उसका इवैल्यूएशन, उसका जो वैल्यू है वो इतना है। प्लस अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं, ठीक है, तो आप उसका लिख सकते हैं कि आप इस रेंटेड हाउस में रहते हैं, ठीक है, और उसका जो रेंट है वो इतना इतना होता है। ओके, सो लेट्स से कि आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं जिसका रेंट 5000 है पर मंथ, तो आप ये उसमें लिख सकते हैं कि दैट यू आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस एंड यू आर पेइंग 4000 पर मंथ फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस और जो भी आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो उसके लिए। इसके अलावा जो थर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका बैंक डिटेल्स का। बैंक डिटेल्स में आपका क्या क्या लिखवाना पड़ता है, जो भी आपके 2 साल का जो बैंक बैलेंस है, लेट्स से कि आप 2024 में आ रहे हैं, आपको 2022 और 2023 का आपको बैंक डिटेल्स का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि आपको 31 दिसंबर 2022 को आपका इतना बैलेंस था और 31 दिसंबर 2023 को आपका बैंक में इतना बैलेंस था, तो आपको ये 2 डेट वहाँ पे मेंशन करवानी होगी, ठीक है। और वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो बैंक के मैनेजर से साइन और स्टैम्प होगा बैंक का। ओके, तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कर लेना है, और जब भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको इससे साइन करवाना है। या तो आप अपने एमएलए साइन करवा सकते हैं अपने तहसीलदार से, या फिर जो आपका काउंसलर है आपकी सिटी का या फिर जो भी आपके एरिया का है, आपको उससे इनसे साइन करवाना है, ठीक है, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट लेजिट है। आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर द एमई अपोस्टाइल। आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपका बैंक सर्टिफिकेट, आपका फैमिली कंपोजिशन और आपको प्रॉपर्टी डिटेल्स, आपको इससे अपोस्टाइल करवाना है। उसके बाद आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करवाना है इटालियन में फ्रॉम द ऑथराइज्ड इटालियन ट्रांसलेटर। ओके, जी हाँ, आप किसी भी ट्रांसलेटर के पास नहीं जा सकते हो। ओके, जो ऑथराइज होते हैं, जो भी एमईए या फिर जो भी इटालियन एम्बेसी होती है, उनसे जो ऑथराइज ट्रांसलेटर्स होते हैं आप उन्हीं से करवाइएगा, तो ही बेस्ट रहेगा। ओके, और अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैं आपको क्यों चाह रहा हूँ कि आप 2 साल का बनवा के आएँ। ओके, तो यार देखो, जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपको लेट्स से कि आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो। ओके, तो अब आपको यार ऑब्वियस सी बात है, आपको स्कॉलरशिप 2 साल के लिए चाहिए, राइट। तो अब ऐसा तो नहीं कि आप 1 साल का बनवा के आ जाओगे, फिर से आप इंडिया में अपने पेरेंट्स या फिर अपने किसी रिलेटिव को बोलो कि यार मेरा डॉक्यूमेंट फिर से बना के दो, या फिर जो भी प्रोसेस पूरा करो। तो इससे बेस्ट होता है कि हम दोनों साल के डॉक्यूमेंट एक ही बार बनवा लें। इससे हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा, और चीज़ें हम खुद कर लेंगे, हमें किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, इवन हमारे पेरेंट्स को हमें परेशान नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, राइट। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप आएँ, तो अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए, वो 2 साल का बनवा के लाएँ, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना पड़ता है काफ के ऑफिस। हर सिटी के अंदर काफ के अलग अलग ऑफिस होते हैं। काफ यहाँ पे एक तरह से इनकम टैक्स की बॉडी होती है, जो कि आपकी इनकम वगैरह की, जो भी आपका इनकम टैक्स का जो भी सीन होता है वो सारा काफ ऑफिस देखता है। ओके,
तो उस केस में क्या है, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जो आप इंडिया से पोस्ट स्टाइल ट्रांसलेशन करवा के लाए हैं वो आपको लेके काफ ऑफिस में सबमिट करने हैं। ओके, उसके बाद वो लोग आपका एक ई से वैल्यू जनरेट करते हैं। ओके, ई से वैल्यू एक तरह से यहाँ पे एक इनका टैक्स वैल्यू होता है इटालियन गवर्नमेंट का, जिसके बेसिस पे ये लोग आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो आपका ई से वैल्यू है वो बिलो 7,000 है। ओके, 7,000 यूरो है तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर वो 10,000 है तो आपको हाफ मिलेगी, और अगर और कम है तो स्कॉलरशिप और कम होती जाएगी। ये सिर्फ एक एक एग्जांपल है आपके लिए। बाकी जो क्राइटेरिया होता है वो हर रीजन का अलग क्राइटेरिया होता है, हर प्रोविंस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ये बस आपको एक एग्जांपल मैंने समझाने के लिए दिया है। बाकी जो क्राइटेरिया होता है ईसे का वो रीजन टू रीजन होता है। ठीक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर जो स्कॉलरशिप का सेक्शन है आप उसमें जाके देख सकते हैं कि जो क्राइटेरिया है वो क्या है। और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए सैम्पल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने वाला हूँ नीचे डिस्क्रिप्शंस में। मैं एक ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें आप जाके ये डॉक्यूमेंट्स का आप रेफरेंस, जो मेरे खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, आप उनसे रेफरेंस ले और लेके अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा मुझे बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, आपको क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करें, या फिर हम कैसे अच्छा कोर्स ढूंढें, या फिर वीज़ा प्रोसेस क्या है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक द वीडियो फॉर श्योर। तब तक के लिए चाओ चाओ।